नमस्कार दोस्तों, उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले 12 सेशन कंप्लीट किए हैं और सेशन नंबर है आज 13। सेशन नंबर 13 में हम लोग कुछ नए वर्ड्स देखेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले वाले जो सेशन नहीं देखे हैं उनको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत क्रूशियल वर्ड हो चुके हैं। कम से कम 250 करीब में वर्ड हुए हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब और भी एडिशनल वर्ड हुए हैं। तो ये आज नया सेशन है, सेशन नंबर 13। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं भी कहा करें तो इसको ये काम कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक भी करिए अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक, पहला वर्ड है मस्टी कैट। क्या है? मस्टी कैट मतलब होता है चबाना। चबाना याद कैसे करोगे? एक बिल्ली थी हमारे वहाँ। बिल्ली जो है मेरी पेट थी, एक पली हुई बिल्ली थी। वो क्या कर रही थी? मैं और मेरी बिल्ली छत पे बैठी हुई थी। तो वो क्या थी? मस्ती से, मैं और मेरी बिल्ली जो है मस्ती से कैट क्या कर रही थी? चने को चबा रही थी। मस्ती से कैट क्या कर रही थी? चने को चबा रही थी। तो मस्ती कैट मस्ती में क्या कर रही थी? चना चबा रही थी। ठीक है। ट्रेम्बल, देखो अपना उद्देश्य है कि आपको वर्ड याद हो। किसी भी प्रकार से वर्ड के आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। वो क्लू या तरीका चाहे जैसा हो, फ़नी हो चाहे जितना भी जो है बेढंगा हो। हम लोगों का मोटिव है कि आपके दिमाग में वर्ड फ़नी वे में जाए और हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। ठीक, क्योंकि अपने लोगों की जो सीरीज चल रही है 10,000 वोकेबुलरी सीरीज चल रही है, इसको ऐसे तो है नहीं याद करके कुछ जो है कुछ वर्ड है याद करके याद रखा जा सकता है लंबे समय तक। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो जैसे हम देखें तो हम मस्टी कैट देखें तो क्या देखें? तो उसमें दिमाग में दिखना चाहिए कि हाँ मस्ती से चने, वहाँ पे तुरंत फॉर्म बन जाए, फिगर बन जाए आपके दिमाग में कि मस्ती से चने जो है चबा रही थी। तो ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना। क्या होता है? कांपना। ट्रम्बल मतलब कंबल। ट्रम्बल कंबल, कुछ ऐसा प्रोनाउंस ही कर रहा है तो टम्बल लाइक अ कंबल। तो कंबल कब ओढ़ते? जब हम कांपते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरफिएट मतलब होता है अधिकता। एक वर्ड होता है सरमाउंट मतलब विजय पाना। तो सरफिएट मतलब होता है अधिकता। सरफिएट सर फट रहा है, सर फटना। तो सर कब फटता है? सर दर्द की अधिकता से या अधिकता। सर फटता है, सर फट रहा है किससे? दर्द की अधिकता से। सर फटता है अधिकता से कब? दर्द जब ज़्यादा होता है। यार्ड स्टिक मतलब होता है पैमाना। क्या होता है? पैमाना। यार्ड स्टिक, तो स्टिक तो जानते हैं, यार्ड मतलब पैमाने का एक जो है मापक होता है, और स्टिक मतलब जानते ही हो आप। स्टिक मतलब क्या होता है? स्टिक मतलब जो छड़ी, तो छड़ी को क्या होती है? पैमाना होता है। सब मिस, सब लोग मिस के क्या होते हैं? दब्बू या बिनाम कह सकते हैं, दब्बू। सब मिस, तो मिस मतलब वाइफ, मिस को उसको भी कह सकते हैं। तो जैसे लोगों की शादी हो जाती है तो वो क्या बेनाम हो जाते हैं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं मिस से। तो सब लोग मिस से क्या हो जाते हैं? दब्बूपन दिखा ले सकते हैं या बेनर्म हो जाते हैं, मॉडेस्ट हो जाते हैं। लाइनेज मतलब होता है वंशावली। वंशावली, तो लाइन एज मतलब लाइनेज मतलब हो जाएगा वंशावली। तो लाइन एज, जैसे ये आपके पापा, ये ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? जैसे ये आपके सबसे पहले वाले दादाजी, फिर ये बाबा जी, फिर आपके पापा जी, फिर आप, इस तरह क्या, ये वंशावली का जो क्रम बनता जाए इसको कहते हैं वंशावली, है ना। तो ठीक है, फटाफट रिवाइज भी कर लेते हैं। तो मस्ती से कैट क्या कर रही थी? चने चबा रही थी। ट्रेम्बल कंबल कब ओढ़ते हैं? जब कांपना होता है। सर फट रहा है किसकी? दर्द की अधिकता से। नेक्स्ट वर्ड है यार्ड स्टिक मतलब होता है पैमाना। यार्ड स्टिक, यार्ड पैमाना होता ही है मापक। सब लोग मिस के क्या हो जाते हैं? दब्बू। और लाइनेज मतलब होता है वंशावली। लाइन एज, एज की लाइन जो होती है वंश की वली कहलाती है, वंशावली कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 7 नंबर, डिफ्यूज़। अब देखिए बहुत तगड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़। नंबर 8 आपका वर्ड है विशियस। ठीक, इनवियस, पैसन। 11 नंबर वर्ड है आपका लिबरल। 12 नंबर वर्ड है आपका इलिमिनेट। ठीक,
अब देखिए डिफ्यूज़ और इस डिफ्यूज़, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है आपका फैलाना, मतलब ब्रांच आउट, और इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब आपका हो जाएगा निष्क्रिय करना। कट रहा हो तो समझ लीजिए, निष्क्रिय करना, निष्क्रिय करना। ठीक, तो इसको कैसे याद करोगे, तो इसमें यार डिफ लाइक अ डिफर, तो सुना होगा कि जो बाइक होती है उसमें डिफर मारा जाता है, डिफर, तो डिफर में लाइट निकलती है, तो जब आप क्या करते हो डिफर मारते हो तो लाइट फैलती है ना, तभी तो आगे का मार्ग दिखाई देता है। तो जब आप डिफर करते हो तो लाइट डिफ्यूज़, जो डिफर होती है, तो डिफ्यूज़, ये वाला डिफ्यूज़ जो हो जाएगा वो लोग क्या करता है, लाइट को फैलाना, तो फैलाना लाइट, डिफर लाइट को फैलाता है, और ये डिफ्यूज़ अपने आप याद आ जाएगा। इसमें आ रहा है फ्यूज़, तो जो बम को फ्यूज़ कर दे या डिफ्यूज़ कर दे, जो बल्ब वगैरह है उसको फ्यूज़ कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। एक हमने लोगों ने वर्ड पढ़ा था क्या, बताओ जो फ्यूज़ से रिलेटेड हो, याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। तो विशियस मतलब होता है सातिर, 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 है ना। तो विशी अस, विशी अस, विशी लाइक अ ऋषि, ऋषि। तो इसमें ट्रिक देखो, कोई भी ट्रिक का मतलब वो है, कोई सांसारिक माया मोह से लेना देना नहीं, बस अपना वर्ड याद करना, अपना क्लू है दिमाग में, विशी लाइक अ ऋषि। तो आजकल के ऋषि कैसे हो गए हैं, सातिर हो गए हैं, या मतलब जो बाबा लोग हो गए हैं, भ्रष्ट हो नहीं गए हैं आप आसाराम बाबू जैसे, तो वो सातिर या भ्रष्ट टाइप में हो गए हैं। ठीक, इसको ऐसे याद करेंगे। इनवियस मतलब होता है क्या, ईर्ष्या या जलन, ईर्ष्या, इनवियस, नवी, नवी, तो नवी, नवी, इसमें ऐसे याद करो नवी, तो जो जैसे कुछ चीज़ होती है, जैसे मान लिया दो भाई हैं, उनके पास, एक के पास नई, एक के पास पुरानी, तो ये किसी के पास जब पुरानी वाली चीज़ होगी, किसी के पास नई चीज़ आती तो क्या करता है, तो वो ईर्ष्या करने लगता है। पैशन प्रो गाड़ी से हम जैसे मिलती है उससे क्या करते हैं, जुनून से चलाते हैं, तो पैशन जुनून होता है। लिबरल मतलब होता है उदार, लिबरल मतलब होता है उदार, तो लेबर, जो लेबर होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो कैसे होते हैं, उदार होते हैं, झगड़ालू थोड़ी होते हैं। एलिमिनेट तो आप जानते हो, हटाना होता है, एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए इसमें आ रहा है डिफर, तो गाड़ी का डिफर जो होता है वो लाइट को क्या करता है, फैला देता है। इसमें फ्यूज आ रहा है तो ये बल्ब को निष्क्रिय कर देगा, इसको ऐसे। जब ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। विशी लाइक ऋषि, या आजकल के जो बाबा लोग हो सातिर और भ्रष्ट हो गए हैं। नई और पुरानी चीज़ों में जब एक के पास नई और दूसरी के पास पुरानी, तो एक के पास नई और दूसरी के पास पुरानी चीज़ होगी तो क्या एक दूसरे से क्या ईर्ष्या हो जाएगी। पैशन प्रो गाड़ी मिलते ही क्या करते हैं, बच्चे क्या करने लगते हैं, या कोई भी आदमी क्या करने लगता है, जुनून आ जाता है चलाने का। लिबरल, लेबर, लेबर, लेबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदार होते हैं। इलिमिनेट, इलिमिनेट मतलब होता है हटाना। ठीक है ना, तो इतना वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, कुछ नया वर्ड लिख लेते हैं, स्पेस बहुत कम रहता है। और कुछ भी प्रॉब्लम रहा करे तो बताया करो नीचे कमेंट बॉक्स में, सिर्फ नाइस सेशन लिखने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर कुछ काम, जो चीज़ें काम की रहे उसमें कुछ सुधार करना रहे, कोई भी, जैसे लाइट वाला इशू था तो देखो आज शायद लाइट सही हो गई होगी, लाइट की व्यवस्था सही की है, तो हो सकता, प्रयास तो बहुत किया है कि सही हो जाए, क्योंकि टेक्निकल तौर पे अपना इतना बढ़िया है नहीं चीज़ें, मेन काम है कंटेंट आपको सही मिले। प्रयास करूँगा टेक्निकल भी सही हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेरेफ्ट, बेरेफ्ट, बेरेफ्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा ऑफ प्रीपोजिशन आती है, और इसका मतलब होता है दीवाना, दीवाना। क्या होता है, दीवाना। तो बर्फ़, इसमें आ रहा बर्फ़। अब इसको याद कैसे करोगे, बर्फ़, तो जो छोटे बच्चे होते हैं बर्फ़, वो बर्फ़ के लिए क्या होते हैं, दीवाने होते हैं। तो बेरेफ्ट, और हमने यहीं पर एक वर्ड जोड़ लो, इलोप। इलोप मतलब होता है भाग जाना, और स्पेशली शादी के लिए भाग जाना। शादी के लिए जो भाग जाते हैं उसको कहते हैं क्या, वो दीवाने होंगे वही तो भागेगा। तो बेरेफ्ट और इलोप, इसको ऐसे जोड़ दो। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आपका। अब है आपकी प्रीपोजिशन, नहीं अभी हैं आपके वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेम्बल हो गया, मेस्टिकेट हो गया, फ्लस्क। लिख लेते हैं ताकि जो है वर्ड छूटे ना। क्वांडरी, क्वांडरी,
इसका मतलब होता है आशंका या कन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो आप लोग फिजिक्स में खूब पढ़ते होंगे फ्लक्स परिवर्तन, तो फ्लक्स परिवर्तन ऐसे वाला है ना, तो फ्लक्स ये तो परिवर्तन ऐसे, फ्लक्स में क्या होता है जो उसमें जो रेज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो ये परिवर्तन आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो कॉन्ड्री मतलब होता है आशंका या कन्फ्यूज़न। कौन डरी, तो कौन डरी, इसमें ऐसे ही आ रहा है, देखो कौन आ जाए तो कौन का मतलब है कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कन्फ्यूज़न है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब देख लेते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एक दो दिन में थोड़ा बहुत चीज़ें और जोड़ते जाएंगे, कुछ प्रीपोजिशंस लास्ट में और कुछ जो है फ्रेजल वर्ब। तो जब फ्रेजल वर्ब की सीट चलेगी वो मैराथन में करा दिया करेंगे। तो कट, क्या है पहला वर्ड, कट आउट फॉर। दूसरा वर्ड है आपका टोन डाउन, टोन डाउन। तीसरा है आपका ड्राइव आउट, ड्राइव आउट। बोला करिए ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए, क्राई आउट। और पांचवा है आपका फॉल अपार्ट। अब देखिए कट आउट फॉर मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त या उचित, एप्रोप्रिएट। कट आउट फॉर, तो इसको याद कैसे करोगे, कट आउट फॉर। तो आप लोगों ने देखा होगा जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक वाला कट आउट होता है, इलेक्ट्रिक